हेलो गाइस। स्वागत है आपका केओ ट्यूटोरियल्स में। आइए शुरू करता अगला पार्ट इस ट्यूटोरियल का। आपने यहाँ पर देखा है कि हमने यहाँ पर लास्ट ट्यूटोरियल में फोटो फ्रेम मिरर यहाँ पर हमने मॉडल अप किया था। कुछ चीज़ें और यहाँ पर हम मॉडल अप करेंगे, जैसे कि यहाँ पर हम ये कैप या सॉरी यहाँ पे जो हेड है ये मॉडल करेंगे और कुछ और एलिमेंट्स वो हम यहाँ पर आज मॉडल करते जाएंगे। आइए शुरू करते हैं। सबसे पहली चीज़ यहाँ पर मॉडल करने के लिए मैं एक सिलेंडर एरिया ले लेता हूँ। यहाँ पर एक सिलेंडर लेता हूँ, फ्रंट व्यू में जाता हूँ और एक सिलेंडर में यहाँ पर फिलहाल के लिए प्लेस कर लेता हूँ और ये सिलेंडर को मैं इस तरह से ऐसे पुट ऑन कर लेता हूँ। सिलेंडर में जाकर इसकी हाइट सेगमेंट्स थोड़ी सी कम करता हूँ, कन्वर्ट टू एडिटेबल पॉली करता हूँ, वर्टाइसिस में जाता हूँ और इसकी जो एजेस है उसे सेलेक्ट करके मैं इसे यहाँ से एजेस को सेलेक्ट करते हैं या फिर हम लोग इसको पॉलीगन्स को सेलेक्ट करके इसे बेवल कर लेता हूँ। स्लाइटली इसे मैं बेवल करके इसको ओके कर लेता हूँ, क्योंकि ये हार्डली हमें विजिबल होने वाला है यहाँ पर। यहाँ पर इसके वर्टाइसिस को मैं थोड़ा सा अंदर कर लेता हूँ। मोस्टली ये इस तरह से हैंग करने के लिए रहता है यहाँ पर। यहाँ पर जाकर अगर मुझे इस तरह की हेड मॉडल करनी है तो डेफिनेटली कर सकते हैं। इसके लिए यहाँ पर हम एक सिलेंडर लेंगे सबसे पहले। यहाँ पर जाकर एक सिलेंडर ले लेता हूँ, सिलेंडर या कोन आप जो लेना हो ले सकते हो। अब यहाँ पर जाकर इसके ऊपर एक टेपर मॉडिफायर दे देता हूँ। एक टेपर मॉडिफायर दे देता है थोड़ा सा। सिलेंडर में जाकर हल्की सी हाइट इंक्रीज करता हूँ, कन्वर्ट टू एडिटेबल पॉली कर लेता हूँ। इसके बाद इसके पॉलीगन सेलेक्ट करता हूँ और पॉलीगन सेलेक्ट करने के बाद इसके बॉर्डर पे जाता हूँ, शिफ्ट प्रेस करके यहाँ पर एक्सट्रूड कर लेता हूँ। अगर एज एक्सट्रूड करना है तो आप शिफ्ट प्रेस करके एज एक्सट्रूजन कर सकते हो और थोड़ा सा इसे स्केल कर लेता हूँ इस तरह से, तो हल्का सा इसे नीचे कर लेता हूँ। यहाँ पर जाकर इसकी एजेस सिलेक्ट करता हूँ। यहाँ के टॉप एजेस में सिलेक्ट करता हूँ और इसे मैं स्लाइटली यहाँ पर जाकर इसे चैम्फर दे देता हूँ। तो अगर आपको थोड़ा सा इसे चैम्फरिंग करना तो आप इसे हल्का सा चैम्फर दे सकते हो। चैम्फर देने के बाद इसकी बॉर्डर में सेलेक्ट करता हूँ और स्लाइटली नीचे शफल कर लेता हूँ इस तरह से और आर प्रेस करके इसको एक्सट्रूड कर लेता हूँ। अब इसको सेलेक्ट करके इस तरह से टॉप व्यू में जाकर इतना एरिया में प्लेस ऑन कर, ऑल्दो ये दिखने नहीं वाला है इस तरह से। अब यहाँ पर जाता हूँ और इसकी एजेस सेलेक्ट कर लेता हूँ और इसकी एजेस सेलेक्ट करके इसे स्लाइट एक्सट्रूजन करता हूँ लोकल नॉर्मल में हल्का सा और इसको थोड़ा सा इस तरह से स्केलिंग कर लेता हूँ और इसे ओके कर लेता हूँ। अब मैं यहाँ पर जाता हूँ और इसकी एजेस सेलेक्ट करता हूँ और इसे रिंग करके यहाँ पर 2 कनेक्ट दे देता हूँ और ओके कर देता हूँ। अगर आपको लगता है इसको स्मूथ करना है तो मैं इसके ऊपर जाकर एक टर्बो स्मूथ मॉडिफायर देना है, मैं टर्बो स्मूथ दे देता हूँ और इसको कन्वर्ट टू एडिटेबल पॉली कर लेता हूँ। तो ये आपकी यहाँ पर जो हेड आपको चाहिए थी वो हेड आपकी यहाँ पर मॉडल हो गई। तो आप ये हेड को यहाँ पर जाकर इस तरह से ऑल्ट ए से अलाइन हो जाएगा और इसको आप यहाँ से ऐसे करके इस तरह से प्लेस कर सकते। इसके बाद स्लाइटली इसको शफल कर लेता हूँ थोड़ा सा
अंदर की साइड और हल्का सा इसे रोटेट करना। तो ये पार्ट में आपका यहाँ पर हेड का एरिया हो जाएगा। फाइल को आप एक बार सेव कर लीजिए। इसके बाद यहाँ पर जाएंगे, यहाँ पर मुझे इस तरह की चेयर मॉडल करनी है, तो आप इस तरह की चेयर यहाँ पर इजीली मॉडल कर सकते हो। पर चेयर मॉडल करने से पहले कुछ साइड के जो एसेट्स है वो थोड़े सा मॉडल करेंगे। यहाँ पर जाता हूँ, यहाँ पर कुछ आपको बॉक्स जैसा पुट ऑन किया है, वो मैं यहाँ पर इस तरह से प्लेस ऑन कर लेता हूँ। कन्वर्ट टू एडिटेबल पॉली कर लेता हूँ। यहाँ से इसे सेलेक्ट करके स्लाइटली इसे थोड़ा सा शफल करके इसे हल्का सा अंदर कर लेता हूँ। इसके बाद और एक डुप्लीकेट बना लेता हूँ इसकी इस तरह से। सो कन्वर्ट टू पॉली में जाता हूँ और इसके वर्टाइसेस को और थोड़े से स्लाइटली कम कर लेता हूँ और इसके पॉलीगन्स को थोड़ा सा बाहर शफल करता हूँ और इसकी डुप्लीकेट बना लेता हूँ। सो मैं इसकी 2 डुप्लीकेट्स बना लेता हूँ। अब यहाँ पर अगर आप देखो तो यहाँ पे भी एक स्टूल है, यहाँ पर मोस्टली हम लोग सिटिंग बेंच जैसा भी बोल सकते हैं। सो एक बॉक्स लेता हूँ यहाँ से। सो टॉप व्यू में जाता हूँ, मैं टॉप व्यू में जाकर एक इस तरह से एक बॉक्स क्रिएट अप करता हूँ और इसे मैं स्लाइटली यहाँ पर प्लेस कर लेता हूँ इस तरह से। अब यहाँ पर जाकर कन्वर्ट टू एडिटेबल पॉली कर लेता हूँ यहाँ पर और इसमें मैं रिंग करता हूँ और यहाँ पर एक कनेक्ट पुट ऑन कर लेता हूँ। तो यहाँ पर कनेक्ट पुट ऑन करके स्लाइटली इसको ऊपर शफल करता हूँ। सो इसके पॉलीगन सेलेक्ट कर लेता हूँ यहाँ से। सो पॉलीगन सेलेक्ट करके इसे एक्सट्रूड करता हूँ बाय लोकल नॉर्मल और इसे थोड़ा सा कम कर लेता हूँ, एकदम थोड़ा सा, और इसे आर प्रेस करके स्लाइटली ऊपर से स्केल कर लेता हूँ। अब यहाँ पर जाकर इसकी एजेस सेलेक्ट करके यहाँ से फिर 2 कनेक्ट्स में यहाँ पर पुट ऑन करता हूँ और यहाँ पे जो एज स्लाइड है, ये एज स्लाइड को मैं फिलहाल के लिए 0 कर लेता हूँ और इसको मैं यहाँ से ऐसे प्लेस कर लेता हूँ और इसको ओके कर लेता हूँ। सो इस तरह से अब इसकी एजेस सेलेक्ट करता हूँ, इधर 2 एजेस डालता हूँ। तो आप देख सकते हो कि इस तरह से मैंने यहाँ पर कुछ पॉइंट्स सेलेक्ट किए पॉलीगन्स और इसको मैं एक्सट्रूड कर लेता हूँ नीचे की साइड। सो राइट क्लिक करता हूँ, एंड आइसोलेट कर लेता हूँ। तो ये जो आपके पॉलीगन्स हैं वो आपके यहाँ तक आ जाएंगे। इस तरह से आप इसको प्लेसअप कर लीजिए यहाँ पर साइड पर। तो फाइल में एक बार फिर सेव कर लेता हूँ। तो सेव करने के बाद यहाँ पर जाता हूँ और मुझे यहाँ पर भी कुछ आपको लगता है कि मुझे कुछ और बुक्स को प्लेसअप करना है, तो आप यहाँ से ये बुक्स को डुप्लीकेट कर लीजिए और यहाँ पे आप कुछ और बुक्स को यहाँ पर प्लेस कर सकते हैं। सो यहाँ पर जाता हूँ, वर्टाइसेस सेलेक्ट करके स्लाइटली से नीचे शफल कर देता हूँ। सो इसे पूरा सेलेक्ट करता हूँ और इसकी एजेस में जाकर इसको नीचे मैंने पुश कर दिया इस तरह से। सो अब यहाँ पर जाकर डेफिनेटली जितनी चीज़ें हमें विजिबल है उतना ही हम मॉडल करेंगे यहाँ पर। सो यहाँ पर जो हमने बुक्स रखी है, अगर आपको लगता है कि मुझे कुछ और भी कॉपीज़ इसकी चाहिए तो आप इसकी और कॉपीज़ बना सकते हो। सो इस तरह से अगर आपको लगता है, मैं थोड़ा थोड़ा इसे रोटेट अप भी करवा सकता हूँ, आपको जैसा ठीक लगे आप वैसा यहाँ पर प्लेस ऑन कर लीजिए। इसके बाद
जो पहले छोटे एलिमेंट्स हैं वो पूरे हम यहाँ पर कंप्लीट अप कर लेंगे। उसके बाद जो चेयर का पार्ट है वो हम यहाँ पर क्रिएट करेंगे। अब यहाँ पे भी एक छोटी सी फ्रेम है, वो फ्रेम के लिए हम यही फ्रेम को डुप्लीकेट कर लेते हैं तो ये ज़्यादा बेहतर रहेगा। तो मैं यहाँ पर जाकर इसको रोटेट कर लेता हूँ इस तरह से, और यहाँ पर स्लाइटली इसे ऊपर शफल कर लेता हूँ, थोड़ा सा ये साइड में मैं पुश कर लेता हूँ और थोड़ी सी फ्रेम को मैं अंदर की ओर शिफ्ट कर लेता हूँ और ये इसे मैं सेव कर लेता हूँ। अब जो छोटे एलिमेंट्स अगर आपको यहाँ पर मॉडल करने हैं, जैसे यहाँ पर कुछ ऐसा छोटा आपको वाज जैसा भी मॉडल करना हो तो आप ये मॉडल कर सकते हो यहाँ पर। सो यहाँ पर जाकर मैं एक शेप में जाता हूँ और एक लाइन टूल लेता हूँ, ऑटो ग्रिड ऑफ कर लेता हूँ और यहाँ से एक लाइन टूल लेता हूँ, तो इस तरह से आप शेप दे दीजिए। अब वर्टाइसेस में आता हूँ और वर्टाइसेस में जाकर ये वर्टाइसेस को सेलेक्ट करके यहाँ से मैं इसे स्लाइटली फिलेक्ट कर लेता हूँ और इसके ऊपर एक मॉडिफायर देता हूँ, दैट इज कॉल्ड अ लेथ मॉडिफायर। लेथ में जाकर इसको मैं मैक्स कर लेता हूँ, वर्टेक्स में जाता हूँ और इसको स्लाइटली थोड़ा सा अंदर कर लेता हूँ, हल्का सा इस तरह से। तो ये आपको अगर ऐसा कुछ मॉडल अप करना है तो आप ऐसा कुछ मॉडल अप कर सकते हो। और इसको मैं यहाँ पर प्लेस कर लेता हूँ। अब लाइन टूल में जाता हूँ। अब लाइन टूल में जाकर मैं कुछ इस तरह से मैं डेफिनेटली मैं कुछ लीव्स जैसा क्रिएट नहीं करूँगा, बट मैं ऐसा कुछ शो पीस में जैसा होता है ऐसा हम लोग यहाँ पर मॉडल कर रहे हैं। इसे सेलेक्ट करता हूँ और यहाँ पर जाकर एनेबलिंग व्यू पोर्ट कर लेता हूँ। एनेबलिंग व्यू पोर्ट रेडियल करके इसको एकदम छोटा कर लेता हूँ, इसको भी सिलेक्ट करता हूँ, एनेबलिंग व्यू पोर्ट कर लेता हूँ और इसका भी रेडियस एकदम कम कर लेता हूँ। एनेबलिंग व्यू पोर्ट करता हूँ और इसका भी रेडियस एकदम कम कर लेता हूँ और इसे सेलेक्ट करता हूँ, एनेबलिंग व्यू पोर्ट करके इसका भी रेडियस एकदम कम कर लेता हूँ। तो आपने जैसे ही इसका रेडियस कम कर लिया, मैं ये सारी लाइंस को सेलेक्ट करता हूँ और इसे मैं स्लाइटली इसके अंदर जाकर इस तरह से पुट ऑन कर लेता हूँ। आप ये फाइल को फिर सेव कर लीजिए यहाँ पर इस तरह से। तो यहाँ पर आपके पास कुछ कटआउट जैसा है पुट ऑन किया है। ऐसा कुछ कटआउट अगर आपको लगता है कि मुझे बनाना है तो मैं ऐसा कुछ कटआउट बना सकता हूँ डेफिनेटली। तो ऐसा कुछ कटआउट आपको अगर बनाना है तो बना सकते हो। तो सबसे पहले तो मैं ये बुक्स को है ना एक और आपको लगता है तो इसकी मैं एक और डुप्लीकेट बना लेता हूँ ऊपर, ये ज़्यादा बेहतर रहेगा। कटआउट के लिए मैं एक लाइन टूल लेता हूँ और बहुत ही सिंपल सा एक कटआउट बना लेते हैं ऐसा कुछ, और यहाँ से एनेबलिंग व्यू पोर्ट ऑफ कर लेता हूँ। तो ये बेसिकली जो एक कटआउट है ऐसा कोई जस्ट एक सो बेसिक सा एक मैं ऐसा एक कटआउट यहाँ पे खाली क्रिएट अप करता हूँ और इसके ऊपर मैं एक एक्सट्रूड मॉडिफायर दे देता हूँ और इसका अमाउंट जो है वो एकदम ही कम रखता हूँ, 0.1 कर देता हूँ। अगर आपको लगता है कि इसके साथ अगर आपको कुछ और ऐड ऑन करना है तो आप ऐड ऑन कर सकते हो, डेफिनेटली ऐड ऑन कर सकते हो। सो लाइन में जाकर
अगर मुझे यहाँ से लगता है कि कुछ ऐसा ऐड ऑन करना है तो ऐड ऑन कर सकते हैं। सो ज़रूरी नहीं है कि ये हम एकदम एक्यूरेटली सेम बनाएं, बट अगर आपको चाहिए तो आप ऐसा कटआउट बना के आप इस तरह से कहीं पे प्लेस ऑन करवा सकते हैं। तो थोड़ा मिरर और ये सारी चीज़ें जो है, जो एलिमेंट्स है यहाँ पर, वो आप सेलेक्ट कर लीजिए और इसको और थोड़ी शफल करते जाइए। तो थोड़ा नेचुरल लगना ज़रूरी है यहाँ पर। तो जो चीज़ें आप बना रहे हो वो अच्छी दिखे डेफिनेटली, तो ज़्यादा अपीलिंग होनी चाहिए। ये अभी फ़िलहाल हम मॉडल कर रहे हैं, और इसमें जो टेक्सचरिंग जो रहेगा वो भी काफ़ी ज़्यादा चैलेंजिंग रहेगा, क्योंकि यहाँ पर टेक्सचरिंग काफ़ी ज़्यादा ओल्ड काइंड ऑफ टेक्सचरिंग है। तो हमें यहाँ पर काफ़ी चीज़ों को मे बी अनरैप भी करना पड़ सकता है, या फिर हमें कुछ टेक्सचर्स जो फोटोशॉप में हमें क्रिएट करके लेके आने रहेंगे यहाँ पर, और हम ऐसा कुछ बनाना रहेगा तो हम वो बना सकते हैं। ये रिक्वायर्ड है तो रखो, नहीं तो फिर आप फाइन इसे सेव कर लीजिए। सो यहाँ पर कुछ और सिलेंड्रिकल एलिमेंट्स हैं, वो हम यहाँ पर प्लेस ऑन कर लेते हैं। तो यहाँ पर ऑटो ग्रिड एक्टिवेट करता हूँ और यहाँ पर कुछ सिलेंड्रिकल एलिमेंट्स हैं वो भी प्लेस कर लेता हूँ। सो कन्वर्ट टू एडिटेबल पॉली कर लीजिए और इसकी एजेस सेलेक्ट कर लीजिए, और इसे मैं यहाँ से कनेक्ट करके ऐसे प्लेस कर लेता हूँ। सो पॉलीगन सेलेक्ट करता हूँ इसके, और स्लाइटली एक्सट्रूड करता हूँ बाय लोकल नॉर्मल, और इसको कम करता हूँ। सो इसकी एजेस इसको डिलीट कर लेता हूँ और इसको ऐसे प्लेस करता हूँ। सो गाइज, अगर आपको कोई डाउट्स है तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में पुट ऑन कीजिए। तो आप देख सकते हो हमने काफ़ी सारे एलिमेंट्स यहाँ पर भी हमने मॉडल अप कर लिए है। सो कुछ और चीज़ें थोड़ी सी बाकी है, वो हम कवर अप कर लेंगे कमिंग ट्यूटोरियल में। फिर इसका टेक्सचरिंग पार्ट हम स्टार्टअप करेंगे। सो प्लीज़ like and subscribe my YouTube channel. So thanks for watching this tutorial.